हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और ये सिर्फ आपके होम साइंस वाले बच्चों के लिए हैं जिनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और लास्ट में बच्चों बताना है आप लोग को कि 70 में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पाया है। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी लोग जो है याद भी करते चलिएगा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग बच्चों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो, आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, लाइव चैट में आंसर आना चाहिए। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। तो आहार आयोजन से जो आपके समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होगी और ईंधन का भी बचत होगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इनमें से सभी का बचत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। तो निम्न में से घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका क्या है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो है क्या होनी चाहिए। तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी आपको कम से कम बच्चों 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मिलावटी सामान का भगन आंखों द्वारा पता जो है लगाया जा सकता है। तो किस मिलावट सामान का जो है यहाँ पे आंखों द्वारा पता आप लगा सकते हैं बच्चों। तो ये आपके पपीते के बीच के लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम वसा में बच्चों कितनी कैलोरी होती है। तो इसमें कुल 9 कैलोरी होती है। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है कब लागू हुआ। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ था। तो 1950 में, यानी 55 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1955। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। तो निम्न में से कौन बच्चों यहाँ पे विषाक्त भोजन का लक्षण है। तो इनमें से सभी जो है बच्चों विषाक्त भोजन का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो कैल्शियम प्राप्ति का यहाँ पे स्रोत जो है आपके किससे हो जाएंगे बच्चों। तो कैल्शियम आपको पता है कि दूध से होता है। ठीक है, यहाँ पे दूध हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, खाना पकाने का कारण यहाँ पे कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो है भोजन की मात्रा बढ़ाना, ये खाना पकाने की यहाँ पे कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्धि स्रोत है। तो निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्धि स्रोत है। सोयाबीन जो है ये सबसे प्रोटीन का समृद्धि स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। तो निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ मिलावट में पता लगाने का यहाँ पे विधि हो जाएंगे। तो इनमें से सभी है बच्चों। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो बच्चों यहाँ पे दूध जो है ये शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। तो निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है बच्चों। तो यहाँ पे आपके इनमें से सभी जो है ये भोजन विषाक्त होने का कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों कैल्शियम के कारण। ठीक है, कैल्शियम के कारण हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी अवस्थाएं किस पर निर्भर नहीं करती। तो एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी अवस्थाएं किस पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्थिति पर नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। तो निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है।
तो निर्जलीकरण, निर्जलीकरण जो है ये खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है परिवार के लिए आहार आयोजन का आधार पर बननी चाहिए। तो परिवार के लिए बच्चों आपको आहार आदान पर क्या बनना चाहिए, साप्ताहिक बनना चाहिए। ठीक है, साप्ताहिक यहाँ पे होना चाहिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है। तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत जो है यहाँ पर बच्चों आ जाएंगे इनमें से सभी आप लोग का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। बच्चों मूलभूत आवश्यकता नहीं होगा तो यहाँ पे आपको जो है मकान चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, लेकिन मनोरंजन नहीं भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा जो यहाँ पे कौन सा है, याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का सॉस बनाने में आहार संरक्षण की विधि का प्रयोग होता है। तो सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक परिरक्षण का यहाँ पे उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है। तो निम्न में कौन यहाँ पे अपमिश्रण का उदाहरण है, तो इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा रोग जो है लौह तत्व की कमी से हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। तो निम्न में से यहाँ पे कौन भोजन का कार्य है, इनमें से सभी भोजन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां में जो है यहाँ पे खनिज लवण पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया को जो है यहाँ पे पुनः चक्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आहारीय फाइबर मदद करता है। तो आहारीय फाइबर जो है मदद करता है, ये मदद करते हैं कब्ज की रोकथाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भावस्था में महिलाओं को मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, लोहा की। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में जलाश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ में जलाश समाप्त करने की प्रक्रिया को जो यहाँ पे निर्जलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल जो है बच्चों ये आपके यहाँ पे रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। तो किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी इनमें से सभी पर करती है। अगला क्वेश्चन है कि इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो प्रयोग किया जाता है, याद रखिए बच्चों, भाप में पकाना का। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े की मूल इकाई क्या है। तो कपड़े की मूल इकाई बच्चों यहाँ पे तंतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो FPO वाले मार्ग यहाँ पे खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सुरक्षणात्मक पोषक तत्व है। तो निम्न में से कौन एक सुरक्षणात्मक पोषक तत्व हो जाएंगे बच्चों, तो याद रखिएगा विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का बच्चों सर्वोत्तम स्रोत जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके मांस, मछली एवं अंडा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें किए जाते हैं बच्चों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है। तो कुपोषण का प्रकार बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे आपके अल्प पोषण, अति पोषण, दोनों यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता जो बच्चों होते हैं आपके उपयुक्त सभी पे, माता के बीमार पड़ने पर भी होगा, पिता के नौकरी लग जाने पर भी हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रसर में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसर में स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए? 1 घंटा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? बच्चों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगर अच्छे से याद करते हो तो अच्छे से आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जिनका है बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है माता का दूध, चलिए बताइए। तो माता का दूध यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूध हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? इनमें से सभी, हमेशा ताज़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? सभी लोग बताइएगा कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका, ठीक है, BCG का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसवी उपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रसवी उपरांत अवधि बच्चों गंभीर हो जाएंगे आपके दोनों के लिए, माता और बच्चे दोनों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा स्तनपान में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? यहाँ पे कौन सा टीका नहीं पूछा है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा DPT, डिप्थीरिया, टिटनस एवं पटर यूसेस का नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूध अच्छा स्रोत है। तो दूध जो है ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर है। तो ये माता और बच्चे दोनों के लिए हो जाएगा, ये रिपीट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। इनमें कौन प्रश्नों उपरांत अवधि की माँ की प्रत्येक देखभाल नहीं है? तो स्तनपान हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी था, याद रखिएगा। आगे है आप लोग का इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? आगे से खुलना, ठीक है, आगे से खुलना उनके लिए बिल्कुल सर्वोत्तम माने जाते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन पोषक तत्व है? पोषक तत्व आप लोग का इनमें से सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? तो नवजात शिशु जो है कम से कम ये 24 घंटा में आपके सोते हैं कितने देर? तो ये कम से कम सोएंगे आपके 20 से 22 घंटा। अगला क्वेश्चन है बच्चे में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चे में असमर्थता हो सकती है इनमें से सभी से, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात, जन्म के समय से भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे बच्चों क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति जो है आपके कौन? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ के स्तन से निकलने वाला बच्चों पहला दूध जो है ये कोलोस्ट्रम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं और यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है किस विटामिन की कमी से बच्चों में आँखों की अंगों की अस्थियाँ बच्चों मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों शिशु के लिए किस प्रकार के यहाँ पे वस्त्र होना चाहिए? ठीक है, वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। तो यहाँ पे वस्त्र याद रखिएगा, वस्त्र हो जाएगा बच्चों आप लोग का, ठीक है, वस्त्र याद रखिएगा। तो इनमें हो जाएंगे बच्चों टिकाऊ एवं रेशमी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों के सुयोग्य बनने के लिए आपके उचित निर्देशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भीरभा अवस्था की कठिनाई है? यहाँ पे कौन भीरभा अवस्था की कठिनाई होगा? याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई हो जाएंगे आपके 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि प्रश्नों उपरांत अवधि है। तो प्रश्नों उपरांत अवधि हो जाएंगे बच्चों आपके प्रश्नों के 45 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये कौन करती है? ये करती हैं आपके वसा। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है?
तो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो जाएंगे टहलना, उनको टहलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि प्रश्नोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो इसमें किए जाते हैं आपके माँ का और शिशु दोनों का, बच्चों का भी किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो इनको देना चाहिए कितने महीना के बाद, 6 महीना के बाद से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों में स्थायी दांत की संख्या होती है। तो बच्चों में स्थायी दांत की संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा यहाँ पे दूध सबसे उपयुक्त है। तो माता का दूध उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आपको पता है शैशव अवस्था हो जाएंगे। बच्चों ये रहे आपके 70 क्वेश्चन जो कि होम साइंस वालों के लिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे जो बच्चे जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे दबा कर जुड़े रहिएगा। अगर बच्चों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपके लिए जो है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ यहाँ से तैयार किए गए हैं, जो कि मात्र आपको 199 में ये पीडीएफ दिए जा रहे हैं। यदि बच्चों ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा 96218 ठीक है। इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर और बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ नोट्स चाहिए। बच्चों आपको ये पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग जरूर कॉल कीजिएगा और आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएंगे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।